जुडिशरी वी विल टुडे स्टडी। क्या है जुडिशरी? द सिस्टम ऑफ द कोर्ट्स इन अ कंट्री। कौन कौन से कोड और कैसे कैसे कोर्ट्स जो जैसे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो ये कोर्ट होते हैं उनके थ्रू हम क्या क्या निर्णय लेते हैं और कैसे पूरा एक सिस्टम को मैनेज करते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जो 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया है, वो कैसे पूरा एक जुडिशरी सिस्टम जो स्टैब्लिश किया है, जो जुडिशरी एक पूरा सिस्टम वे में चल रहा है, तो आज हम वो पढ़ेंगे। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल इन अ कंट्री। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, आपका हाई कोर्ट है। अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कब जाएगा आपका केस और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कब जाएगा, हाई कोर्ट में कब जाएगा। लेकिन जुडिशरी में बस इतना समझना है कि जुडिशरी वो है जहाँ पे आपको न्याय मिलेगा, जहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, यानी डाइवोर्स केसेस हो गए या किसी भी तरीके से क्रिमिनल केसेस हो गए, सिविल केसेस हो गए, तो वो सारे केसेस का जो मुद्दा होता है इन कोर्ट्स के थ्रू जाता है। नाउ द फर्स्ट पॉइंट, अब बात ये भी आ जाती है कि हमें जुडिशरी की जरूरत क्यों पड़ेगी। जुडिशरी की हमें जरूरत तब पड़ती है जब हमें टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके अंदर हमें बहुत से मौलिक अधिकार दिए गए, हमें बहुत से फंडामेंटल राइट्स, हमारी बड़ी फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं। तो हमें हमारे अधिकार पता चले, इसीलिए हम जब हमारी मान लीजिए पुलिस नहीं सुनता तो क्यों हम कोर्ट में केस करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वहां पे हमारी सुनवाई हो सकती है। सो ये एक इंटेंशन, ये एक चीज से ही पूरा जुडिशरी सिस्टम चल रहा है। टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, हमारे जितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने पे अगर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ योर एज, ऑन द बेसिस ऑफ योर कलर, ऑन द बेसिस ऑफ योर एनीथिंग, सो उस चीज को बचाने का काम भी जुडिशरी है। जुडिशरी का काम ही है कि आपके ऊपर जितने एलिगेशंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर लगे हैं या किसी भी तरीके के आपके ऊपर आरोप या किसी भी तरीके से आपको अन्याय नहीं मिल पा रही, यू आर नॉट गेटिंग द जस्टिस, so the proper way this system has been established, the judiciary, to maintain the supremacy of the constitution। अब यहाँ पे जुडिशरी में ये भी होता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का है, एक तरह से एक निर्णय क्या होता है कि वैसे तो कोर्टों के भी निर्णय होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता है वो एक आखिरी निर्णय होता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अगर बोल दिया कि इस बंदे को फांसी लगेगी तो मतलब वो लग के ही रहेगी। दिस इज द लास्ट डिसीजन। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। 3 तरीके के कोर्ट होते हैं, एक पहला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी 3 कोर्ट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कौन सा होता है? एक सिविल कोर्ट होता है, एक रेवेन्यू कोर्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट होता है। सिविल कोर्ट के अंदर जैसे मान लीजिए शादी हुई, शादी के बाद डाइवोर्स के केसेस आने लगते हैं, तो डाइवोर्स के केसेस हम सिविल कोर्ट्स के अंदर देखते हैं। कंज्यूमर प्रॉब्लम्स के अंदर जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू कुछ कंज्यूमर प्रॉब्लम्स होने लगती है। अगर मान लीजिए आपने उस दुकानदार को अडल्ट्रेशन के थ्रू या कुछ मिलावट के थ्रू उसको बेच दिया, अगर उसको अपना एक्ट या कुछ उसको अपना पता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के थ्रू, कंज्यूमर के थ्रू, तो वो जाकर आप पर केस भी करता है। रेवेन्यू कोड वो कोड होते हैं कि सेल टैक्स टाइप के कोड हो गए, या जैसे कि मान लीजिए जमीन के केसेस हो जाते हैं। जैसे कि क्या होता है, कोई आपकी जमीन हड़प ले रहा है, या कोई जैसे मान लीजिए 1 हेक्टेयर की जमीन तो 10 हेक्टेयर की जमीन हो, 7 हेक्टेयर की जमीन तो आपके पास सुरक्षित है, बाकी की 3 हेक्टेयर की जमीन अगर आपके पास सुरक्षित नहीं है, तो कोई अगर आपकी हड़प रहा है, तो उस टाइप के जो केसेस चलेंगे वो आपके रेवेन्यू कोड के अंदर चलते हैं। क्रिमिनल कोर्ट्स वो कोर्ट्स होते हैं जहां पर चोरी का या मर्डर का या ड्रंकर ड्राइविंग का, यानी शराब पीने के बाद अगर आप ड्राइविंग करके किसी को ठुले। अब बात आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है। द कोर्ट मोस्ट पीपल इंटरैक्ट कॉल सबऑर्डिनेट कोर्ट, तहसील कोर्ट, जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर जगह अवेलेबल भी है, हाई कोर्ट भी है। हाई कोर्ट वो होता है जो सुपीरियर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, मतलब इससे इसके जो निर्णय नहीं मतलब हो पाते हैं, इसके निर्णय अगर नहीं प्रॉपर तरीके से कोर्ट लेता है तब जाके ये अपना केस हाई कोर्ट को भेजता है। हाई कोर्ट अपना देखता है, हाई कोर्ट अपना केस देखता है, फिर उसके बाद अगर हाई कोर्ट भी सक्षम नहीं है कि वो पर्टिकुलर उस पर नहीं मतलब प्रूफ जो कलेक्ट किए गए हैं नहीं उस पर डिसीजन दे पा रहा है, तो फिर कोर्टों के जिसे हम राजा कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट का मैं आपको बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको 30 जजेस और एक चीफ जस्टिस मिलेगा। अब हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट की पूरी हिस्ट्री या पूरा उसके बारे में, जो बहुत जरूरी है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सुप्रीम कोर्ट में अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट माना जाता है। यहाँ पे अगर कोई केस चला गया, इसके बाद जो निर्णय निकाल दिया गया वो आखिरी होगा। जैसे राम मंदिर का एक निर्णय चल रहा था, तो हालांकि बहुत सालों से चल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब उसका फैसला दिया तो उसे आखिरी फैसला क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्ट होता है जहाँ पर आपका कोई भी केस जाएगा, पहले तो अपने डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट के थ्रू जाते हैं, तो अगर वहाँ नहीं सॉल्व होता तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट एक सबसे हाईएस्ट कोर्ट माना जाता है, जिसके अंदर 30 जजेस होते हैं और एक चीफ जस्टिस होता है। 30 जजेस का वो रहता है और एक चीफ जस्टिस। अब बात ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ये दिल्ली में है, और सुप्रीम कोर्ट, अब आपका क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्या क्या उसको जरूरत है, वहां के लिए उसे अपने आप को मतलब कि उस पदवी में पहुंचने के लिए सबसे पहले उसको जज ऑफ वन और मोर हाई कोर्ट, मतलब कि एक तो एक या हाई कोर्ट का वो मतलब जज रह चुका हो और 5 साल तक, अब भी एन एडवोकेट ऑफ 10 साल तक वो एडवोकेट रह चुका हो हाई कोर्ट में। अगर वो हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रह चुका हो और 10 साल तक वो वकालत कर चुका हो, अगर ये दोनों चीज है उसके पास, तभी वो भैया जज बनने के लायक है। और वो भी प्रेसिडेंट जब उसे नियुक्त करेगा, ऐसे नहीं है कि कोई भी आके सुप्रीम कोर्ट का उसको जज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई छोटा मोटा तो कोर्ट है नहीं कि डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट हो भैया सेलेक्ट कर दिया ठीक है बन जाओ, पेपर में क्वालिफाई कर दिया ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जब जज बनाया जाता है तो उसमें होता क्या है कि हैव अ जज ऑफ द वन और मोर हाई कोर्ट फॉर 5 सक्सेसिव इयर्स, यानी कि 5 साल के लिए आप किस हाई कोर्ट के जज होने चाहिए और 10 साल के लिए आपके पास वकालत का पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप सुप्रीम कोर्ट के बन सकते हो। अपॉइंटमेंट में अगर यहाँ देखें तो आपको अपॉइंट कौन करेगा, यहाँ आपको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, किसके कंसल्टेशन से, चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन से आपको अपॉइंट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की भी सैलरी अलाउंसेस कुछ होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस की सैलरी होती है वो 2,80,000 होती है और सुप्रीम कोर्ट के जज की जो सैलरी होती है वो 2,50,000 होती है। अभी हमें एक छोटा सा पॉइंट इसमें रह गया है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाला जा सकता है, जिसे इम्पीचमेंट कहते हैं। आइए उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। हम लोग ने ये डिस्कस कर लिया सुप्रीम कोर्ट क्या था, हमने ये डिस्कस कर लिया सुप्रीम कोर्ट में कैसे जज की नियुक्ति होती है, हमने ये डिस्कस कर लिया सुप्रीम कोर्ट में क्या उनका अपॉइंटमेंट होता है, हमने ये डिस्कस कर लिया सुप्रीम कोर्ट में उनकी क्या तनख्वाह होती है। लेकिन अभी ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो पेपर में 2 नंबर या 3 नंबर में आता है, टर्म ऑफ ऑफिस एंड रिमूवल, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आप कैसे मतलब कि निकाले जा सकते हो या कैसे खुद भी इस्तीफा, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल भाषा में, वो दे सकते हो। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस रिमेन इन ऑफिस अंटिल अटेंड 65 साल की उम्र तक आप जज जो है वो रहेगा। 65 साल की उम्र तक आपका सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो रहेगा। दूसरी बात है कि मे बी रिजाइन बाय हिज ओन हैंड टू प्रेसिडेंट, अगर उसकी इच्छा है, अगर वो चाहता है तो वो रिजाइन देना चाहे तो वो दे सकता है। 65 साल की उम्र से पहले भी दे सकता है वो, लेकिन वो देगा किसको, वो प्रेसिडेंट को ही दे सकता है और उसको किसी को देने की जरूरत नहीं है। रिमूव बाय द प्रेसिडेंट थ्रू इम्पीचमेंट, यहाँ मैंने इम्पीचमेंट के लिए इसलिए अंडरलाइन किया है क्योंकि इम्पीचमेंट तब होता है कि मान लीजिए अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज किसी भी तरीके से उसको कैरेक्टरलेस या किसी भी मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी पाया गया, मतलब किसी ये रेप कर दिया या वो बहुत ज्यादा बैड डेप्ट में चल गया, इंसॉल्वेंट हो गया, या किसी न किसी तरीके से उसको मिसबिहेवियर कंटेंट प्रूफ कर दिया, अगर प्रूव है तो उसको इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू से उस जज को हटा देंगे प्रेसिडेंट। तो ये 3 प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया हमने पढ़ी है कि जो सीजी होता है, जो चीफ जस्टिस होता है, वो 65 साल तक रहेगा। 65 साल से पहले उनका कोई रिटायरमेंट नहीं हो सकता है, उनको 65 साल तक करना पड़ेगा वहां पे। रिजाइन बाय हिज ओन हैंड टू द प्रेसिडेंट, अगर उसकी इच्छा है
तो वो अपना रेसिग्नेशन जाके दे देगा प्रेसिडेंट साहब को कि भैया हमें अभी अब नहीं करना काम आपके यहाँ। उसके बाद वो या अब ये तीसरा स्टेप ये है कि वो रिमूव किया जाएगा इम्पीचमेंट के थ्रू। वो तब किया जाता है अगर उसने किसी भी तरीके का मिसबिहेवियर कर दिया है। मिसबिहेवियर का मतलब यहाँ ये होता है कि किसी भी तरीके का अगर कोई छेड़छाड़ और वो भी अगर किया है उसके बाद प्रूफ भी होना चाहिए। यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है प्रूवन मिसबिहेवियर। अगर प्रूव नहीं होता है तो फिर उसको नहीं हटाएंगे, लेकिन अगर प्रूवन मिसबिहेवियर हो जाते इनकैपेसिटी तो यहाँ पे इम्पीचमेंट के थ्रू उसको हटा दिया जाएगा और प्रेसिडेंट उसको हटा देते हैं। तो ये हमारा पूरा सुप्रीम कोर्ट खत्म हुआ।